आज की क्लास में हम करेंगे डी मॉर्गन्स लॉ। ये सेट थ्योरी का सुपर इम्पोर्टेंट चैप्टर है। डी मॉर्गन लॉ बहुत बार पेपर में पूछा जाता है और बहुत ही इजी है। वेलकम टू बीजे स्कॉलर्स मैथ क्लासेस। तो डी मॉर्गन्स के दो लॉ हैं, लॉ नंबर 1 और लॉ नंबर 2। लॉ नंबर 1 क्या कहता है, ए यूनियन बी का अगर हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो वो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर आएगा। और दूसरा लॉ क्या कहता है, ए इंटरसेक्शन बी का अगर हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो वो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन के बराबर आएगा। यानी कि सिंपली सी बात यह है कि इंटरसेक्शन को हम यूनियन में और यहाँ पे यूनियन को इंटरसेक्शन में चेंज कर देते हैं। हम एक छोटे से एग्जांपल से इसको पहले देख लेते हैं और फिर मैं इसको बाय यूजिंग थ्योरम्स को भी प्रूव करूंगा, इन दोनों के दोनों लॉ को प्रूव करूंगा। तो सबसे पहले हम एक सेट ले लेते हैं ए और इसमें कुछ एलिमेंट्स डाल देते हैं 1 2, और एक बी सेट ले लेते हैं, इसमें भी कुछ एलिमेंट लिख लेते हैं 2 3। अब यहाँ पे देखो आप, फर्स्ट लॉ कैसे होगा, ए यूनियन बी, और एक यूनिवर्सल सेट भी चाहिए इसके लिए। एक यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं। यूनिवर्सल सेट की वैल्यू होगी हमारी 1 2 3 4। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि यूनिवर्सल सेट वो होता है जो सेट सबसे बड़ा होता है और बाकी सेट उसके सबसेट होते हैं। तो देखो ए भी इसका सबसेट है और बी भी इसका सबसेट है। तो यहाँ पे अगर हम प्रूव करते हैं ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी क्या आएगा, ए यूनियन बी हो गया आपका 1 2 3, और ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा 4, राइट। इसी तरह से क्या करेंगे, ए का कॉम्प्लीमेंट देख लेते हैं। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1 2 छोड़ दो 3 और 4। फिर बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी का कॉम्प्लीमेंट 2 3 छोड़ दो 1 4। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर आ गया, 4। तो यहाँ से भाई ये ला प्रूव हो गया है कि देखो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, दैट इज इक्वल। इसी तरह से हम दूसरा लॉ भी कर सकते हैं 1 by 1, ठीक है। उसके बाद देखते हैं फर्स्ट लॉ। ये पहला क्वेश्चन है, प्रूव ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इस लॉ को हमें प्रूव करना है, राइट। तो प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, इसके लिए हमें दो पार्ट प्रूव करने पड़ेंगे। पहला पार्ट हमें प्रूव करना पड़ेगा कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इसका सबसेट है, किसका, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और दूसरा पार्ट हमें प्रूव करना पड़ेगा इसका रिवर्स, कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट सबसेट ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो 1 by 1 हम इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम लेफ्ट साइड फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक एक्स एलिमेंट है जो किससे बिलोंग करता है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। किससे बिलोंग करता है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब क्या है कि ये किससे बिलोंग नहीं करता है, एक्स डू नॉट बिलोंग फ्रॉम ए यूनियन बी। देखो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट था और यहाँ पे क्या है, यूनियन। अगर वो कॉम्प्लीमेंट है तो वो सिंपल से बिलोंग नहीं करेगा। ये हमने पिछले वाले में भी देखा था, इसको यहाँ से देख सकते हो आप। जैसे ये ए है और फिर ए का कॉम्प्लीमेंट निकाला है, तो ये दोनों क्या हैं, ए में जो एलिमेंट्स होते हैं वो ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं होते हैं, राइट। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। इसका मतलब क्या है कि एक्स किससे बिलोंग करता है, एक्स या तो एक्स डू नॉट बिलोंग टू ए एंड एक्स डू नॉट बिलोंग टू बी। यानी कि एक्स ए से बिलोंग नहीं करता और एक्स बी से भी बिलोंग नहीं करता। अगर एक्स ए से बिलोंग नहीं करता, इसका मतलब है कि एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट एंड एक्स बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट
इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि एक्स ए कॉम्प्लीमेंट से भी बिलोंग करता है और बी कॉम्प्लीमेंट से भी बिलोंग करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसके इंटरसेक्शन से बिलोंग करता है। तो यहाँ से क्या प्रूव हो गया कि एक्स हमारा किससे बिलोंग कर रहा है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, और इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया है। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। इसी तरह से इसमें मान लेते हैं ये हमने फर्स्ट वाला पार्ट प्रूव कर दिया है, इसी तरह से सेकंड वाला पार्ट देखते हैं। सेकंड वाले पार्ट में क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि x किससे बिलोंग करता है, x बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट एंड x बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट। अब इसका मतलब क्या हुआ कि x डू नॉट बिलोंग टू ए, x ना तो a से बिलोंग करता है एंड x डू नॉट बिलोंग टू बी, राइट। यानी कि x किससे, ना तो a से बिलोंग करता, ना x किससे b से बिलोंग करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x किससे बिलोंग करता है, x डू नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन b, और इसका मतलब क्या हुआ कि x बिलोंग्स टू ए यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ से क्या हो गया, देखो यहाँ से ये वाली वैल्यू भी प्रूव होगी कि x किससे बिलोंग कर रहा है, a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b इक्वल टू किससे बिलोंग कर रहा है, इससे बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ से क्या होगा, a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट, राइट। तो इससे ये प्रूव हो जाता है। यहाँ पे हम ये भी लिख देंगे कि ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है। यहाँ पे लिख देते हैं a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट इज ए सबसेट ऑफ a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह से हम यहाँ लिख देते हैं a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इज ए सबसेट ऑफ a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट। इट्स वेरी इजी। हमें क्या करना है कि जो लिखा हुआ है उसको ब्रेक करके लिखते जाना है, और कॉम्प्लीमेंट और नॉर्मल में आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई चीज़ x कोई एलिमेंट है, अगर वो a कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करता है तो a से बिलोंग नहीं करेगा। इसी तरह से हम नेक्स्ट सम देखते हैं और नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। इसमें भी हमें वैसे ही प्रूव करना है जैसे हमने लास्ट में प्रूव किया है। इसके भी दो पार्ट ही हम प्रूव करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट हमें प्रूव करना है कि a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट इज ए सबसेट ऑफ a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट, और सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, प्रूव करेंगे a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट इज ए सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। तो जैसे लास्ट में प्रूव किया था वैसे इसको प्रूव कर लेते हैं। फर्स्ट को प्रूव करते हैं, लेट x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। यानी कि जो x है वो किससे बिलोंग करता है, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x किससे बिलोंग नहीं करता, x डू नॉट बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b से बिलोंग नहीं करता, क्योंकि जो कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करता है वो डायरेक्ट बिलोंग नहीं करता है। तो इसको कैसे लिखेंगे कि x डू नॉट बिलोंग टू a और x डू नॉट बिलोंग टू b। अब इसका मतलब क्या हुआ, x बिलोंग टू a कॉम्प्लीमेंट और x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट। अब इसका मतलब क्या हुआ कि x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट और यूनियन b कॉम्प्लीमेंट, राइट।
तो इससे क्या प्रूव हो गया कि x इससे भी बिलोंग करता है, x इससे भी बिलोंग करता है। तो इससे हमारा, इसके बाद हम लिख देंगे कि A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट इज ए सबसेट ऑफ A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, राइट। इसी तरह से हम इसका सेकंड वाला पार्ट देख लेते हैं। हाँ जी, x बिलोंग्स टू, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। इसके बाद ये सेकंड वाला पार्ट देख लेते हैं। x बिलोंग्स टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि x क्या हो रहा है हमारा, x बिलोंग करता है किससे, x बिलोंग्स टू A कॉम्प्लीमेंट और x बिलोंग्स टू B कॉम्प्लीमेंट। अब इसका मतलब क्या हुआ, x डू नॉट बिलोंग टू A और x डू नॉट बिलोंग टू B को, सॉरी A, राइट। x डू नॉट बिलोंग टू A, इसका मतलब क्या हुआ कि x बिलोंग टू डू नॉट, सॉरी x डू नॉट बिलोंग टू A इंटरसेक्शन B। इसके बाद क्या होगा, इसका मतलब अब देखो ये किससे बिलोंग करता है, A इंटरसेक्शन B से बिलोंग नहीं करता है, तो किससे बिलोंग करता होगा, x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट। तो यहां से क्या प्रूव हो गया कि इससे ये प्रूव हो गया हमारा कि x क्या कर रहा है, किससे बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन, सॉरी A कॉम्प्लीमेंट यूनियन इंटरसेक्शन इक्वल टू x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ से ये होगा प्रूव कि A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट इज ए सबसेट ऑफ A B इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ से हमारा ये प्रूव हो जाता है, ये 1 से और ये 2 से दिस थ्योरम इज प्रूव्ड, राइट। अब हम इससे रिलेटेड कुछ सम देखेंगे। सबसे पहला सम है हमारे पास u a और b दिया हुआ है। अब हमें ये थ्योरम क्या करनी है, सिंपली बाय एग्जांपल से प्रूव करना है। इसी तरह का सम ये आया हुआ है, इसमें 1 बाय 1 हम सोल्व करेंगे और फिर हमारा ये सम हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या प्रूव करना है, लिख लेते हैं हम A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हम सारे ये टर्म निकाल लेते हैं। A यूनियन B किसके बराबर आएगा, यहाँ से देखो A यूनियन B, यानी कि इन दोनों का हमें क्या करना है, यूनियन। तो पहले देखो 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, राइट। तो आप क्या करेंगे, आप निकाल लो A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये एलिमेंट हटा दो, किसमें से, U में से, 3, 4, 5, 6। तो क्या बच गया हमारे पास, 1, 2 और उसके बाद बच गया 7 और 8, यानी कि 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6 आपको नहीं लिखने हैं, बाकी एलिमेंट्स लिखने हैं। ये हमारी होगी लेफ्ट हैंड साइड। इसी तरह से राइट हैंड साइड के लिए क्या करेंगे, पहले A कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। A कॉम्प्लीमेंट में ये छोड़ देते हैं एलिमेंट, बाकी लिख देते हैं 1, 2, 3, 4, 5 छोड़ दो, तो क्या बचा 6, 7, 8। इसी तरह से फिर क्या करना है, B का कॉम्प्लीमेंट निकाल लो। B का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसमें 4, 5, 6 छोड़ देंगे, तो 4, 5, 6 छोड़ोगे तो क्या बच गया 1, 2, 3, 1, 2, 3 और 4, 5, 6 छोड़ दिया तो 7 और 8। ये आपको पता होगा कि कंप्लीमेंट कैसे निकालते हैं। कंप्लीमेंट में उस सेट के एलिमेंट छोड़ देते हैं और बाकी जो यू में है उनको लिख देते हैं। अब क्या निकालेंगे, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। इंटरसेक्शन में क्या लिखते हैं, कॉमन एलिमेंट्स। यहाँ से लिखो कॉमन एलिमेंट्स क्या है, 1, 2, देखो 2 इसमें भी है और इसमें भी है, 2 आ गया। उसके बाद 7, देखो 3 ऊपर वाले में नहीं है और 6 नीचे वाले में, दोनों नहीं लिखे जाएंगे, 7 और 8। ये होगी हमारी 2।
तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम कह सकते हैं ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, हैंस प्रूव। इसी तरह से एक सम और देख लेते हैं। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर हो गई है पर आपको इजीली सारी चीज़ें समझ में आएंगी, इट्स वेरी इजी। इसी तरह से इसमें लिख लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी, जैसे हमने लास्ट निकाला था। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होगा, इन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स। अब देखो कॉमन 1 है, नहीं है, फिर क्या है 2 के बाद क्या है 3 है, नहीं है 4, 2 और 4, राइट। यहाँ पे सिर्फ 2 ही कॉमन एलिमेंट है, एक 2 और एक 4। 1 3 इसमें नहीं है और 6 8 इसमें नहीं है। अब क्या निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू, अब हमें क्या करना है, यू में से किन एलिमेंट्स को छोड़ देना है, इनको। तो 1 रहा हमारा, 3, उसके बाद क्या बचेगा 5 6 7 8 9, इस तरह से बचेंगे हमारे एलिमेंट। इनको चेक करके देख लो, आप इनका टोटल कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और वहाँ पे भी कितने हैं टोटल 9 एलिमेंट्स। दिस इज द फर्स्ट वन। अब इसी तरह से हाँ यहाँ पे लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसी तरह से लिखेंगे राइट हैंड साइड। क्या निकालना है हमने, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स ए की ये आइटम्स किस में छोड़ दो, इसमें से, यानी कि 1 2 3 4 गया तो क्या बचा 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9, राइट। इसको आराम आराम से करना है। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि ए वाले एलिमेंट्स आपको नहीं लिखने हैं, बाकी लिखने हैं। बी कॉम्प्लीमेंट मीन्स बी के एलिमेंट्स, किस में से, यू में से। बी के एलिमेंट्स आपको छोड़ के बाकी यू के एलिमेंट्स लिखने हैं। तो क्या बचेगा आपका 1 3, उसके बाद 5 के बाद 7 के बाद 8 उसमें है तो 9 हाँ 9 ही बचा। गिन सकते हो, 4 यहाँ पे हैं और यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 हो गए, सॉरी हाँ। बी के कॉम्प्लीमेंट में किसके काउंट करने हैं, बी और बी के कॉम्प्लीमेंट के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल कितने हैं 9। अब क्या निकालना है, हमें निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। यूनियन का मतलब होता है दोनों के सारे। अब यहाँ से 1 फिर 3 फिर 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8 फिर 9, ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट, राइट। अब हम लिख देंगे फ्रॉम 1 एंड 2। क्या प्रूव हो गया हमारा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, हाँ इसमें यहाँ पे इसको ऐसे लिखना है इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, प्रूव्ड। ये सेट थ्योरी का सेकंड लास्ट चैप्टर था, डी मॉर्गन्स लॉ। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर बच्चे को ये ज़रूर करना चाहिए। अगर आपको ये मेरी वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है या सुझाव है, वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दें। थैंक यू।